Morning to all of you. I hope you all are fine and your fourth chapter why do fall ill will continued, and today's topic is organ specific and tissue specific manifestation and its type. पिछले क्लास में शायद हम पढ़ चुके थे पोर्टर रिलेटेड ऑर्गन एंड टिश्यू स्पेसिफिसिटी, तो आज हम यहीं से पढ़ेंगे। तो द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर द बॉडी थ्रू द वेरियस रूट। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो पैथोजेंस होते हैं, वो बहुत सारे रास्तों द्वारा हमारे शरीर में घुस सकते हैं। इफ़ दे इंटर थ्रू नोज, अगर ये नाक के द्वारा घुसते हैं, दे आर लाइकली टू गो इनटू लंग्स एंड कॉज रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर लाइक ट्यूबरकुलोसिस और न्यूमोनिया। अगर ये नाक के थ्रू इंटर होते हैं तो ये हमारे लंग्स को और हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन को मतलब डिफेक्ट करते हैं, इस पे इफ़ेक्ट डालते हैं और हमें ट्यूबरकुलोसिस और न्यूमोनिया जैसे रोगों से ग्रसित कर देते हैं, जो पोर्टल रिलेटेड ऑर्गन और टिश्यू स्पेसिफिक होता है उसमें। लेकिन नॉन पोर्टल भी होते हैं, तो आइए अब उसको देख। हमारा नेक्स्ट है नॉन पोर्टल ऑर्गन एंड टिश्यू स्पेसिफिसिटी। तो जैसे हमने कहा कि अगर नाक द्वारा इंटर होता है तो लंग्स और रेस्पिरेटरी ऑर्गन को डैमेज करता है, उसी तरह अगर हमारे नाक के द्वारा ना हो के डायरेक्ट ब्लड में मिल जाए या कोई किसी और माध्यम द्वारा इंटर हो तो क्या होता है कि जैसे प्लाज्मोडियम इंटर्स द ब्लड, प्लाज्मोडियम जो होता है वो हमारे ब्लड में इंटर होता है और उसके बाद ये लीवर में चला जाता है, गोज टू लीवर एंड मल्टीप्लाई एंड देन पासेज इनटू ब्लड रेड ब्लड सेल्स। उसके बाद क्या होता है कि हमारे लीवर में जाता है और अपनी संख्या में वृद्धि करता है और उसके बाद ये रेड ब्लड सेल्स में चला जाता है और फिर मलेरिया जैसे रोगों से आदमी को ग्रसित कर देता है। ओके, जब पोर्टल और नॉन पोर्टल दोनों तरह के टिश्यू और ऑर्गन स्पेसिफिक डिजीज़ हमारे अंदर चले आते हैं, तो उसके बाद हमें दिखना स्टार्ट होता है साइन और सिम्टम्स, जिसके आधार पर हम किसी भी रोग की पहचान कर पाते हैं। तो वही है साइन एंड सिम्टम्स। नेक्स्ट टॉपिक है दे आर मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिजीज़। ये मैनिफेस्टेशन होते हैं डिजीज़ के। द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डिजीज़ विल डिपेंड अपॉन द टिश्यू और ऑर्गन विच द माइक्रोब्स टारगेट। और ये जो सिम्टम्स और साइन होते हैं वो उस ऑर्गन पे डिपेंड करते हैं या टिश्यू पे डिपेंड करते हैं जिसको माइक्रोब्स ने टारगेट किया है, जिस पे माइक्रोब्स ने इफेक्ट डाला है। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सर्विरिटी ऑफ डिजीज़। तो ये सर्विरिटी ऑफ डिजीज़ जो होता है, इसमें क्या होता है, डिजीज़ विल सेपरेट द बॉडी ओनली व्हेन द माइक्रोब्स इंटर द बॉडी इन सफिशिएंट नंबर ऑफ कॉल्ड इन्फेक्टेड डोज। यानी अगर हमें कुछ मात्रा में वायरस प्रवेश करता है तो हमारे बॉडी के अंदर खुद ही ऐसे WBC का काम होता है कि वो हमारे शरीर का सोल्जर और हमको रोग से बचाता है। लेकिन सर्वियरिटी मतलब इसमें क्या होता है कि जब एक निश्चित मात्रा में हमारे शरीर में माइक्रोब्स के डोज जाएंगे तभी हम बीमार पड़ते हैं। ओके, कम मात्रा में जाने पर हम बीमार नहीं पड़ते। और नेक्स्ट है जब हम बीमार पड़ जाएंगे तो हमें कॉमन इफेक्ट होगा, कुछ ना कुछ दिखाई देगा। बिसाइड टिश्यू द ऑर्गन डिजीजेस दे आर सम कॉमन इफेक्ट्स रिलेटेड टू बॉडी डिफेंस सिस्टम। जब हमारा बॉडी खुद को डिफेंस नहीं कर पाता है तो फिर उस इफेक्ट दिखने स्टार्ट हो जाते हैं किसी भी जो ऑर्गन स्पेसिफिक और टिश्यू स्पेसिफिक डिजीज़ है उसमें। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इस टॉपिक में हमें ट्रीटमेंट कैसे मतलब डॉक्टर्स हमारा ट्रीटमेंट किन किन आधार पर कैसे कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट में दो वेज होते हैं। देयर आर टू वेज ऑफ ट्रीट एंड इन्फेक्शस डिजीज। तो इसमें पहला मैंने आज पढ़ाया है, नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे। तो पहला जो हमारा है वो है रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिजीजेज, और इफेक्ट ऑफ डिजीज़ के आधार पर हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। द ट्रीटमेंट रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिजीजेज विदाउट किलिंग इन्फेक्शस एजेंट। यानी इस मेथड में इन्फेक्शस एजेंट को बिना मारे हुए हमें ठीक किया जाता है। तो ये दो मेथड होते हैं इसमें भी। दिस इज़ द कैरीड आउट टू मेथड। ये दो मेथड अपनाया जाता है। सिम्पैटिक ट्रीटमेंट यानी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, यानी जो भी लक्षण है उसके आधार पर ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो इसमें हो सकता है कि वो इन्फेक्शस एजेंट मरे या ना भी मरे, और रेस्ट के द्वारा। कभी कभी एक्सेसिव एक्सरसाइज एक्सेसिव वर्क के कारण भी हम बीमार पड़ जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम रेस्ट करने से पुनः ठीक हो जाते हैं। अब आती है आपके होमवर्क की बारी। यहाँ 3 क्वेश्चन है जिसको आपको राइट और लर्न दोनों करने। तो पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब नॉन
वन पोर्टल ऑर्गन एंड टिश्यू स्पेसिएसिटी, दूसरा है व्हाट इज सेवियरिटी ऑफ डिजीजेज, नेक्स्ट है डिस्क्राइब रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द डिजीजेज. ओके, बाय बाय, स्टे होम, सेव योर लाइफ एंड अदर.